श्री विनोद नारायण झा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, पढ़ लीजिए। यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करे। महोदय, मैथिली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है और सदन जानता है, माननीय सदस्य भी जानते हैं कि अभी आपके एनडीए सरकार की ही देन है और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी स्वीकृति दी थी। इसलिए ये तो संविधान की 8वीं सूची में दर्ज है, इसलिए इसको तो ऊंचाई इस भाषा को मिल ही चुकी है। जो अपने संवैधानिक व्यवस्था में किसी भाषा को ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करने की जगह होती है, उस ऊंचाई को तक मैथिली को पहुंचा दिया गया है। इसलिए इसे क्लासिकल भाषा के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में अनुरोध करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और चूंकि 8वीं सूची में शामिल है, इसलिए माननीय सदस्य वापस ले लें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। असल में अभी भारत सरकार ने अपनी महान परंपराओं को फिर से उजागर करने के लिए एक नीति बनाई है और यूनेस्को ने भी इस बार दुनिया में कहा है कि भाषाएं खत्म हो रही है, तो जो 1500 वर्षों से पुरानी भाषा है उसको क्लासिकल भाषा बनाई जाए और उसको पुनर्जीवित किया जाए। और उसमें 7 भाषाओं का अभी तक चयन हो चुका है, वह कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत, और अभी उड़ीसा इसकी लड़ाई में लगा हुआ है। मैथिली भी शास्त्रीय भाषा है क्योंकि इसकी भी 1015 साल पुरानी लिपि है और इसका कारण यह है अध्यक्ष महोदय, पहले तो था कि विद्यापति 14वीं 15वीं सदी में हुए और उसके पहले मैथिली नहीं थी, लेकिन अभी महापंडित राहुल सांकृत्यायन जब उन्होंने तिब्बत से पांडुलिपियां वापस लाई तब नई रोशनी प्राप्त हुई। 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, लेकिन उससे पहले पांडुलिपियां तिब्बत और ह्वेनसांग के द्वारा चीन चली गई। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन जब गए तो वहां जब पहुंचे तो उन्होंने जो पांडुलिपियां लाई उसमें मिथिलाक्षर और तिरहुता में अनेक ग्रंथ थे जो जापान के सहयोग से उन्होंने प्रकाशित रीप्रिंट करवाया फोटो को, और वो बिहार रिसर्च सोसाइटी में सुरक्षित है। इसलिए हमारी भाषा भी 15 साल पुरानी हो जाती है, लेकिन इसकी एक मानक प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय। वो प्रक्रिया क्या है कि एक कमेटी बनाती है, जो अभी उड़ीसा ने इसके लिए कमेटी बनाई उड़िया के लिए, और वो कमेटी में इतिहासकार, साहित्यकार और उन लोगों ने रिसर्च किया उस भाषा के पौराणिकता पर और उसके इतिहास पर, और तब जाकर उन्होंने रिकमेंड किया है। उड़िया भाषा पर काम चल रहा है। मैसूर में राष्ट्रीय भाषा संस्थान स्थापित था, जिसे भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उसको शास्त्रीय भाषा के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। वहां वो मैसूर से इस भाषा के विकास का काम चलेगा। बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली है और उत्तर भारत में संस्कृत को छोड़ दें तो और पूर्वी भारत में तो मैथिली ही एकमात्र भाषा है जो उसकी अहर्ता रखती है। और मुझे तो ये भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री को जब लोगों ने, मैथिली वाले विद्वानों ने मिला, तो 13 फरवरी 2019 को उन्होंने एक पत्र भी लिखा है भारत सरकार को कि मैथिली भी उस अनुरूप भाषा है, लेकिन उसकी जो अहर्ता है वो तभी पूरी होगी जब एक विद्वानों की कमेटी बनेगी जिसमें साहित्यकार एक हो गया। अध्यक्ष जी कृपा करिए, वो तब होगा जब एक कमेटी का गठन होगा, उसमें विभाग के अधिकारी भी रहेंगे, मैथिली भाषा साहित्य से जुड़े विद्वान भी रहेंगे, इतिहासकार भी रहेंगे। उस कमेटी का फाइंडिंग जब भारत सरकार को प्राप्त होगा तो शास्त्रीय भाषा के रूप में इसकी मान्यता स्थापित होगी। और इसलिए ये 1500 से 2000 साल पुरानी हमारी भाषा स्थापित है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें इनको कुछ करना नहीं है, अनुशंसा करनी है। इसीलिए इस प्रस्ताव को वापस भारत सरकार को अनुशंसा करनी है। इसीलिए ऐसे जो भारत सरकार को अनुशंसा होती है उसमें संकल्प को वापस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप एक कमेटी बनाकर घोषणा करें जो पता करे कि मैथिली में शास्त्रीय भाषा होने की अहर्ता है कि नहीं, और इसकी घोषणा कर दे और भारत सरकार को इसके लिए रिकमेंड करने की बात है। इसलिए इसमें वापस लेने की कोई बात नहीं।
महोदय, माननीय सदस्य ने जितनी बातें कही है सरकार उसका संज्ञान लेती है। माननीय सदस्य लिख के दे देंगे, हम उसमें देख लेंगे किस कमेटी का क्या मामला है, हम उसको देखेंगे। अभी वापस ले लेंगे। आपस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इसको वापस लेने का कोई सवाल नहीं था कि वापस लेने का, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम इसको देखेंगे भी और मैं उनको लिख कर भी दूंगा और इस पर ही विचार भी करेंगे और इससे बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि उत्तर भारत की प्रतिष्ठा आपस ले रहे हैं ना। उत्तर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यहाँ की एक भाषा शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित होगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।